सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन से मनन करते हैं। परमेश्वर का वचन मत्ती 8:17 में कहता है, उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि हम एक दुर्बल और निर्बल प्राणी हैं और हमें तमाम प्रकार की बीमारियां, दुख, कष्ट, तकलीफ रहता है। परमेश्वर हमारी तकलीफ़ों को, हमारी बीमारियों को जानता है, हमारी दुर्बलताओं को जानता है। जब हम कभी चढ़ जाते हैं और बैठते हैं और परमेश्वर के वचन को सुनना शुरू करते हैं, तो जब हमारे शरीर में कहीं कष्ट, कहीं तकलीफ, कोई बीमारी या दर्द रहता है, तो हमारा पूरा ध्यान परमेश्वर के वचन में नहीं लग पाता है। हमारा ध्यान अपनी ही तकलीफ, अपनी दुर्बलता पर लगा रहता है। परमेश्वर इस बात को जानते हैं, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें स्वस्थ करने वाला परमेश्वर हूँ। इसलिए यहाँ वचन कहता है कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को, हमारी कमजोरियों को, हमारी तकलीफ़ों को, हमारी बीमारियों को उसने उठा लिया और हमें चंगा और स्वस्थ किया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वह हमें जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने आया। वो कभी नहीं चाहता कि हम तकलीफ़ में रहें, कष्ट में रहें, परेशानी में रहें, रोते रहें, तकलीफ में रहें, बीमारी में रहें और चढ़ जाते रहें। मगर यहाँ हमें ध्यान ये देना है कि हमें परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करना है। यदि आप परमेश्वर के इस वचन पर विश्वास करके प्रार्थना करेंगे कि वह हमारी दुर्बलताओं को ले लिया, तब आप समझ पाएंगे, अपनी दुर्बलताओं को परमेश्वर को दे पाएंगे। और जब आप यह विश्वास करेंगे कि उसने हमारी बीमारियों को उठा लिया, आप चढ़ जाएंगे। तो लहू बहाने वाली स्त्री की तरह आपको कहना है, मैं चढ़ जा रहा हूँ, मैं प्रार्थना करूँगा, मैं परमेश्वर के सामने अपनी तकलीफ़ों को कहूँगा और मैं अच्छा हो जाऊँगा। इस तरह आपको भी अपने मन में सोचना है। क्योंकि उस समय भी बहुत सारे लोग परमेश्वर के पास आते थे, मगर कुछ लोग ही चंगे होते थे। उसका कारण था, हर जगह परमेश्वर ने ये बात कही कि जा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया। इसलिए हमारे विश्वास का होना जरूरी है। परमेश्वर के वचन को हम ध्यान देंगे तो हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। और जब विश्वास के साथ हम चढ़ जाएंगे, विश्वास के साथ हम बैठेंगे, विश्वास के साथ वचन को सुनेंगे और विश्वास के साथ मन ही मन प्रार्थना करेंगे, तो अवश्य परमेश्वर अपने इस वचन को पूरा करेगा और वो कहेगा कि मैं तुम्हारा स्वस्थ करने वाला परमेश्वर हूँ। तो इस वचन के द्वारा हम आज अपने सभी भाई बहनों के लिए, जो विशेष करके जो बीमार हैं, जिन्हें चंगाई की आवश्यकता है, उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगी। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और परमेश्वर से इस वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जय जयकार करते हैं परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा और बड़ाई करते हैं। महान जीवित परमेश्वर, तेरा वचन कहता है प्रभु कि तू प्रभु अपने से ज़्यादा अपने वचन को महत्व देता है प्रभु। क्योंकि आदि में वचन था, वचन दे धारण करके हमारे बीच में निवास किया प्रभु। तूने प्रभु जब इस संसार में तू था मेरे परमेश्वर, तूने अंधों की आंखें खोली, लंगड़ों को चलाया प्रभु, कोढ़ियों को शुद्ध किया प्रभु। यहाँ तक कि पिता ईश्वर, तूने मरे हुओं को प्रभु, मरे हुए लाजर को जो 4 दिन से मरा था प्रभु, तूने जिंदा कर दिया प्रभु। इन तमाम वचनों को ध्यान करते हुए प्रभु, हम अपने सभी भाई बहन को प्रभु, जो हमारे साथ इस चैनल से जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं पिता ईश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हाथ उठाकर उन सभी भाई बहनों के लिए मेरे परमेश्वर, एक एक को प्रभु मैं नहीं जानती मगर तू जानता है प्रभु। क्योंकि प्रभु लोग नहीं जानते थे जब लहू बहने वाली स्त्री आई, लोग नहीं जानते थे प्रभु जब वो प्रभु जो सेना से ग्रसित था बीमारी से प्रभु, लोग नहीं जानते थे प्रभु उस अंधे बर्तिमाई को, मगर तू जानता था मेरे परमेश्वर। तुझे पता था प्रभु कि वो तेरे बच्चे तेरे पास आ रहे हैं पिता। उसी तरह प्रभु मुझे नहीं पता है सामने बैठकर कितने भाई बहन और बच्चे बूढ़े सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। अब पिता ईश्वर उनके लिए प्रभु विशेष आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। इसी क्षण प्रभु अपनी महिमा का हाथ बढ़ा ले प्रभु, अपने वो छेदे वाला हाथ बढ़ा ले मेरे परमेश्वर, जिन हाथों पर प्रभु तेरे कील ठोकी गई थी प्रभु, तुझे मारा गया था परमेश्वर, तुझे छेदित किया गया मेरे परमेश्वर। और प्रभु तू चुपचाप इसलिए सता रहा मेरे परमेश्वर कि हमारी सारी बीमारी, सारी दुर्बलता, सारी कमजोरी को प्रभु तू अपने ऊपर ले रहा था मेरे परमेश्वर। 39 कोड़े तुझे मारे गए प्रभु। आज भी संसार में 39 असाध्य बीमारियां हैं पिता ईश्वर, जिससे एक बार डॉक्टर भी हाथ उठा लेते हैं पिता। मैं सभी अपने साथ प्रार्थना करने वाले भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर रही हूँ पिता ईश्वर कि चाहे कोई भी बीमारी हो प्रभु, चाहे बड़ी से बड़ी प्रभु बीमारी हो, जिसे डॉक्टर कहते हैं मेरे परमेश्वर की ये आपको बहुत बड़ी बीमारी हो गई पिता ईश्वर, चाहे टीबी, कैंसर, कुछ भी हो प्रभु, एड्स हो प्रभु, कोई भी बीमारी हो, मैं किसी बीमारी को कुछ नहीं समझती प्रभु, क्योंकि मैं ये समझती हूँ पिता ईश्वर कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। और तू कहता है मेरे परमेश्वर, मैं तेरी प्रार्थनाओं पर ध्यान लगाता हूँ, कान लगाता हूँ और मैं सुनता रहता हूँ। हाँ प्रभु, तो इस समय हमारी प्रार्थना को प्रभु इन भाई बहनों के साथ सुन रहा है मेरे परमेश्वर, जो कर पिता ईश्वर एक एक को प्रभु जिसे जिद प्रभु चंगाई की जरूरत है प्रभु, तो अपनी महिमा का हाथ बढ़ा, छू ले प्रभु। मैं विश्वास कर रही प्रभु कि तू इस समय छू रहा है लोगों को प्रभु, तू चंगा कर रहा है परमेश्वर, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर प्रभु। तू नहीं चाहता कि तेरे बच्चे बीमारी में पड़े रहे, रोते भी लगते रहे प्रभु, क्योंकि तू बहुतायत का जीवन देने आया पिता ईश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने मेरी प्रार्थना को सुना है प्रभु, एक एक को छुआ है मेरे परमेश्वर। हाँ पिता ईश्वर, तेरे से प्रभु चंगाई के सामर्थ्य निकली है प्रभु, लोगों को छू रही पिता ईश्वर, लोग चंगे हो रहे हैं मेरे प्रभु।
गवाही बन के आने पाए मेरे परमेश्वर, और पिता ईश्वर लोग चंगे होने पाए। पिता ईश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने प्रार्थना को सुना है प्रभु और लोगों को चंगा किया है पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।